हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 3F। ठीक है, तो देखते हैं 3F का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कह रहा है cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक जितने फॉर्मूले आपको पिछली वीडियोज़ में बताए हुए हैं सारे फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, क्योंकि अब उन सभी फॉर्मूलों का कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो रहा है cos c माइनस cos d का, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2। बस फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं, तो बन जाएगा 2 sin c प्लस डी यानी 3 थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2 और साइन d माइनस c यानी 7 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2। तो हो जाएगा हमारा 2 साइन 7 और 3 10 थीटा बटे 2 इंटू साइन 7 में से 3 गया 4 थीटा अपॉन 2। बस 2 साइन 2 से इसको काट दो आ जाएगा 5 थीटा इंटू साइन 2 से इसको काट दो आ जाएगा 2 थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जितने भी सवाल एक्सरसाइज 3F में सब में हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या प्रूव करना है, साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बराबर √6/2। तो LHS लेते हैं, RHS तो हमारा प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला किसका लग रहा है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग रहा है साइन C प्लस साइन D का, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 कॉस C माइनस D अपॉन 2। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब बस इसमें मान रख दीजिए, तो 2 साइन 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री बटे 2 कॉस 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री बटे 2। तो हो जाएगा 2 साइन 75 और 15 को जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा 90 डिग्री बटा 2 इंटू कॉस 75 में से 15 जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 60 डिग्री बटा 2। 2 से दोनों को कैंसिल किया, हमारे पास क्या बन गया 2 साइन 90 में 2 का भाग देंगे 45 डिग्री इंटू कॉस 60 में 2 का भाग देंगे 30 डिग्री। अब देखो 2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा √3/√2। अब हम क्या करेंगे, √2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। जब हम √2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो √3 गुणा √2, रूट की संख्याओं का गुणा हो जाता है तो √6 बटे √2 गुणा √2 बराबर आ जाएगा 2। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री बराबर 1/√3। LHS लेकर चलेंगे, RHS प्रूव करेंगे। चूँकि यहाँ पर बटे में दिया हुआ है तो फॉर्मूला मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऊपर फॉर्मूला है साइन C माइनस साइन D का, और साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला होता है 2 कॉस C प्लस D अपॉन 2 और साइन C माइनस D अपॉन 2। फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लीजिएगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला होता है 2 कॉस C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2 बटे कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 कॉस C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। अब देखो 2 कॉस 75 प्लस 15 बटे 2, और चूँकि ये तीनों गुणा में है, ये तीनों भी गुणा में है, तो हम ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस 75 प्लस 15 बटे 2 से कॉस 75 प्लस 15 बटे 2 कैंसिल हो जाए। हमारे पास बचा है ये साइन 75 माइनस 15 बटे 2 बटे कॉस 75 माइनस 15 बटे 2। अब चूँकि आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और पता हो, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो चूँकि साइन बटे कॉस है तो इसको हम लिख सकते हैं tan
75 माइनस 15 सॉल्व कीजिए। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 60 डिग्री बटा 2। इसको हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, हमें प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिद्ध करना है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x बराबर 4 cos स्क्वायर x sin 4x। ये हमें सिद्ध करना है। तो LHS लेकर चलते हैं, RHS हमारा प्रूव हो जाएगा। देखो sin 2x और sin 6x को एक साथ लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं sin 6x प्लस हम लिख देते हैं sin 2x, और एंड में हम लिख देते हैं 2 sin 4x। तो अब इन दोनों में हमारा फॉर्मूला बन रहा है sin c प्लस sin d का, जो कि हमारे पास होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। इन दोनों में हमारा फॉर्मूला लग गया sin c प्लस sin d का। तो इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, प्लस 2 sin 4x को अभी हमने ऐसा ही रखा। तो देखो 2 sin 6 और 2 8x बटा 2 cos 6 में से 2 गया 4x बटा 2 प्लस 2 sin 4x। अब देखो यहाँ पर हमने 2 से इसको कैंसिल किया, 2 से इसको कैंसिल किया, तो हमारे पास आ गया 2 sin 4x अपॉन 2 cos 2x प्लस हमारे पास है 2 sin 4x। ठीक है, सॉरी ये 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, क्योंकि हमने 8x में 2 से भाग दिया, तब हमारा 2 sin 4x इंटू cos 2x प्लस 2 sin 4x ये हमारा आया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 sin 4x, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में है, प्लस 2 sin 4x, दोनों में 2 sin 4x है, तो हम 2 sin 4x को अगर हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचा cos 2x प्लस यहाँ पर कितना बचा 1। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। मैंने 2 sin 4x से दोनों ओर से 2 sin 4x कॉमन कर लिया। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास बचा है 2 sin 4x ब्रैकेट में cos 2x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, 2 sin 4x, एक बार और मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ, पहले आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो देखो cos 2x का अब हम फॉर्मूला, मैंने आपको cos 2x के 4 फॉर्मूले बताए थे, तो उनमें से एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं, cos 2a या 2x बराबर एक ही, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये मैंने आपको cos 2a का एक फॉर्मूला बताया था, वो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, 2 sin 4x ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस 1, जो कि हमारा सवाल में दिया था। माइनस 1 प्लस 1 ये हो गया हमारा 0। 2 का हम गुणा कर देंगे, 4 cos स्क्वायर x sin 4x। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए चूँकि क्वेश्चन नंबर 4 था आपका 2 पार्ट में था, ये हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट देखते हैं। तो देखिए 4th के बी पार्ट में हमें सिद्ध करना है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, तो देखते हैं, पहले तो LHS सॉल्व करते हैं। cot 4x का तो हम कुछ कर नहीं सकते, अंदर ब्रैकेट में देखो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा देंगे, वो होता है हमारा 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, cot 4x ऐसा ही रहने देंगे। 2 साइन 5 और 3 8x बटे 2 कॉस 5 में से 3 गया 2x बटे 2। तो cot 4x यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे ये, तो हमारे पास आ जाए 2 साइन
4x इंटू कॉस x। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। कॉट 4x को हम लिख सकते हैं cos 4x अपॉन साइन 4x करके, इंटू में यहाँ पर हमारे पास है 2 साइन 4x इंटू कॉस x। तो साइन 4x से साइन 4x को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 cos 4x इंटू कॉस x। ठीक है, और आगे अगर आप करना चाहें तो 2 cos a इंटू कॉस b बराबर फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 5x प्लस cos 3x। ठीक है, अब ये तो हमारा आ गया LHS, इससे आगे हमको सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब हम RHS को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि RHS में भी हमारे यही आ जाए। तो देखिए RHS में हमारे पास है cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। cot x को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो हो जाएगा cot x 2 cos 5 3 8x बटा 2 साइन 5 में से 3 गया 2x बटा 2, 2 से इनको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा cot x ब्रैकेट में 2 cos 4x इंटू साइन x। फिर से वही करेंगे, cot x को हम लिख देंगे cos x अपॉन साइन x करके, ब्रैकेट में हमारे पास है 2 cos 4x इंटू साइन x। साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 2 cos 4x इंटू कॉस x, और यही हमारे पास फिर से फॉर्मूला हो गया 2 cos a इंटू कॉस b बराबर फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो बस फॉर्मूले के हिसाब से cos 5x प्लस cos 3x, यही हमारा RHS है, यही हमारा LHS है। तो हमें सिद्ध भी करना यही होता है LHS। जब दोनों चीज़ें सिद्ध की हुई हैं तो हम लिख देते हैं LHS बराबर RHS। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिद्ध करना है साइन 5x प्लस साइन 3x बटे cos 5x प्लस cos 3x बराबर tan 4x। तो बहुत सिंपल है ये सवाल। LHS लेंगे, ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे साइन c प्लस साइन d का, जो कि हमारे पास होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2 बटे में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 5x माइनस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। साइन x बटे cos x बराबर tan x, तो हमारे पास आ गया tan 5x प्लस 3x अपॉन 2 tan 5 और 3 8x बटे 2, 2 से इसको कैंसिल कर दो तो आ जाएगा हमारे पास tan 4x। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया।